मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल की जीत को लेकर मीडिया कर्मियों से चर्चा की। इस दौरान वह कुछ देर के लिए इस जीत के सवालों के बीच काफी भावुक भी नजर आए। उनका कहना था कि मुझ जैसे व्यक्ति पर बलात्कार जैसे आरोप लगाए गए और कई आरोप लगाते हुए प्रकरण भी दर्ज किए गए, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंके गए और बम तक फेंके गए। लेकिन आज निरपेक्ष चुनाव के परिणाम हमारे सामने है। अब बांग्लादेशी वहां से सीमा के बाहर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में एक सशक्त सरकार बनने जा रही है। यहाँ नड्डा जी और हम जा रहे थे और आपको याद हो तो आपने वीडियो देखा होगा, हम पे इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके थे। मेरे सिर पे चोट आई थी, मेरी कोहनी पे चोट आई थी और मैं 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। वो उसका जो सरगना है वहाँ, वो चुनाव लड़ रहा जहाँ की, और वो क्रिमिनल है, वह स्मगलर है। उसको ममता जी ने Y+ सुरक्षा दे रखी। आप कल्पना कर सकते हैं, देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले को ममता जी की सरकार ने Y+ सुविधा दी। हमारे यहाँ तो विधायक सांसद को नहीं मिलती, उसको Y+ सुविधा, मतलब कुर्सी पाने के लिए जो करना था वो सब। आप मेरी प्रसन्नता की आप कल्पना नहीं कर सकते आदमी कितना नहीं। देखिए, वहां पर बहुत जरूरी था। मैंने आपको एक शब्द बोला है, वहां नेक्सस काम करता था, अधिकारियों का, नेताओं का और गुंडों। इस नेक्सस को ब्रेक करना जरूरी था अगर निष्पक्ष चुनाव कराना। उसको ब्रेक किया अमित शाह जी, और चुनाव आयोग से कहा कि भाई ये अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रहेगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को 100 फीट दूर चढ़ा, और बंगाल के ही बैंक के कर्मचारी वहां लगाए हुए, बंगाल में काम करने वाले इंश्योरेंस के अधिकारी लगाए, बंगाल के लोग ही लगाए, और वो लोग लगाए जो इस नेक्सस का हिस्सा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दशक का 4 दशक में सबसे पहला चुनाव है जो निष्पक्ष चुनाव, जहाँ चुनाव हुए वास्तव में। ये तो सिर्फ पोलिंग बूथ पे कब्जा होता। मैंने तो बहुत नजदीक से वहां देखा है, इसलिए मेरी आप खुशी का अंदाज नहीं लगा कि मैं कितना खुश हूँ। असम चुनाव में भी बड़ी पार्टी बन रही है। ठीक है, असम की जीतना ही थी। हमारा मित्र MN बहुत अच्छा लीडर है। हाँ, दोबारा, और मेरा ख्याल है 100 के आसपास सीट आ गई वहाँ। और वहाँ का जो नेता है गोगोई, वो हार भी रहा है शायद, ऐसा मैंने भी न्यूज़ देखा। मतलब पवन खेड़ा और ममता दीदी के लिए, उस कार्य के लिए देश में चीजें जो है पूरी तरीके से बदल जाएंगी। हाँ, बदलेगी। मैं तो वो जो अभिषेक, जिसकी कोई औकात नहीं, वो गृह मंत्री जी को बोला कि यार तुम्हारे बाप में दम हो। मेरे को तो बोलने में भी शर्म आ रही है। गृह मंत्री को बोला कि आप वहां आ जाना। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अभिषेक, मुझे जानकारी मिली अभिषेक कहाँ है, मैंने बंगाल फोन लगाया, बोले भाग गया हो। बंगाल में ही नहीं, अभिषेक बंगाल से भाग गया। 4 मई को मिलने की बात कर रहे थे, वो 4 मई की शाम को मिलने वाला था गृह मंत्री, जिनकी कोई औकात नहीं, ऐसे खटमल मच्छर। आप देखना लोगों ने जिस तरीके से, मतलब मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मैं बता, मैंने एक ब्लॉक में गया हूँ और मैं भी बंगाल का नक्शा देख रहा था कि कहाँ हम आगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, जहाँ हमें पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता नहीं मिलते। पिछली बार जैसे ही ममता जी आगे बढ़ी, हमारे काउंटिंग एजेंट को मार के भगा दिया उन्होंने। हमारी 70 सीट थोड़ी आती, हमारी 100 से ऊपर सीट आती। उसके बाद उन्होंने छापखाना लगा दिया। पिछली बार हम 77 सीट पे नहीं रुकते, हम 100 से ऊपर जाते। पर जैसे ही वहां पर 11 साढ़े 11 बजे ममता जी आगे निकली, उन्होंने सब हमारे पोलिंग एजेंट को मार के और भगा दिया। सर, इस बार भी काफी आरोप उन्होंने लगाया, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी वो करीब 4 घंटे तक रही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेरफेर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ धोखा कर रही है, क्या आरोप लगाए। देखिए, सुबह का आप उनके नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कि हम जीतेंगे। कल का आप उनका नेता को इंटरव्यू देख लीजिए, बोले 200 से ज्यादा ममता जी दिखेंगे। जैसे हारना चालू हो गए तो राहुल की तरह रोने लग गए। चुनाव आयोग ने जिताया, उसने जिताया, तो सुबह तक क्या हो गया था? 10 बजे तक पीछे थे, तब भी गुर्रा रहे कि हम तो 200 से कम आएंगे ही।
अब हारने लगे तो अब उनको चुनाव आयोग याद आ रहा है, उनको ईवीएम याद आएगा, उनको SIR याद आएगा, उनको सब याद आएगा। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 3 दशक में, ये बहुत जवाबदार बयान दे रहा हूँ मैं, 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। आप चाहो तो इसको हेडलाइन बनाइए। पिछले 3 दशक में वामपंथी थे तब भी चुनाव वहां पर निष्पक्ष नहीं होते थे, ममता जी के समय में भी निष्पक्ष चुनाव नहीं होते थे। ये 3 दशक में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ। आम मतदाता ने मतदान किया। नहीं तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां एक दिन पहले बम फेंक दिया उन्होंने। रात को पहुंचा तो बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ पे बम फेंक गए, तो चौकीदार को बोल गए कोई 6 बजे नीचे नहीं जाएगा। 6 बजे के तक पूरी बिल्डिंग के लोग नीचे नहीं आए, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, और सबके वोट डाले हुए भवानीपुर, सबके वोट डाले हुए। इस लिहाज से देखिए वहाँ पे बीजेपी का आना देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जरूरी थी। सिर्फ बंगाल नहीं, जितने भी सीमावर्ती प्रदेश है वहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भाजपा का साम्राज्य जरूरी है। और इसलिए जितने सीमावर्ती प्रदेश है, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सब प्रदेशों के अंदर इतने दौरे किए कि किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के देशों में कभी इतना प्रवास किया, किसी भी प्रधानमंत्री। लेकिन एक के ऊपर आरोप लगा, उन्हें मालूम था कि देश की बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों जरूरी है। बाह्य सुरक्षा पे तो बाकी सब लोग ध्यान देते थे, पर आंतरिक सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी ने उसको मजबूत करने का काम